सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू ज़ीलॉटी फैमिली। ठीक है। आप लोगों ने जिन्होंने भी हमारा जो प्लान परचेज़ किया अभी ईयरली, जो हमारा अमेज़ोन और मीशो का प्लान है, उसके लिए एक वेलकम वीडियो है। और उनके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है और आपको क्या अपने अमेज़ोन का अकाउंट को कैसे ग्रो करना है और कैसे आपको स्टार्टिंग से आपको डे फर्स्ट से जो काम करना है उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपके अकाउंट का हम लोग एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि हम लोग सारे प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे ऐसे लिस्ट कर देते हैं। ये हमारे कस्टमर का अकाउंट है, जैसे 108 प्रोडक्ट अभी करंटली लिस्टेड हैं। ठीक है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो जाएं, 200 प्रोडक्ट 250 प्रोडक्ट तक लिस्ट हो जाएं। ठीक है। अभी हम लोग करंटली जब ये वीडियो बना रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास 108 प्रोडक्ट हैं। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हुए हैं, ठीक है। हमारे पास सभी प्रोडक्ट का डाटा रहता है कि कौन से प्रोडक्ट पे किस कस्टमर की क्या सेल आ रही है। तो हम लोग वही प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पे अच्छी सेल आ रही है, इस प्रोडक्ट पे आप काम करो। इन द सेंस, जैसे हमने वेबिनार में बताया था कि रिव्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करो, तो हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि जो भी अच्छे जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके ऊपर आप रिव्यूज़ पे काम करना शुरू करो। तो हमारे पास सभी प्रोडक्ट का डाटा रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसी सेलर का दिखाता हूँ अभी मैं, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, इस पे इसने सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यूज़ करवाया हुआ है। ठीक है। एक रिव्यू करवाने के बाद इसकी अच्छी सेल आ रही है। इसका रीज़न भी एक और, ठीक है। रीज़न क्या है कि एक तो एक रिव्यूज़ हो गया, एक ऊपर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन ये लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइम प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को जो अमेज़ॉन है वो सबसे ज़्यादा हाई विजिबिलिटी देता है। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम आप 5 रेटिंग के साथ जाओ। ठीक है। 1-2 रेटिंग से भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको 1-2 महीने में अच्छा बिजनेस चाहिए तो उस टाइम पे आपको जो है मिनिमम 5 रेटिंग अपने अकाउंट के ऊपर करवानी चाहिए। तो जैसे अभी करंटली अभी ये वाला प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। ठीक है। ये वफ़ल मेकर है, ये भी हम लोग काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं, लेकिन इस पर एक भी रिव्यू नहीं है, फिर भी इसको सेल मिलती। तो सोचो कि अब अगर ये रिव्यूज़ पे ध्यान दे लेता है सेलर, तो उसको कितना और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। अभी जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसको मैं देखता हूँ, इसके ऊपर भी एक भी रिव्यू नहीं है, फिर भी उसको सेल मिल रही है। अगर वो रिव्यूज़ पे फोकस कर लेगा तो डेफिनेटली उसको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर ये वाला प्रोडक्ट देखता हूँ मैं, ठीक है, तो अभी देखो इस सेलर ने रिव्यूज़ पे बहुत कम काम किया हुआ है ना, तो उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर शायद किया होगा, आई थिंक। देखो 2 रेटिंग्स पे काम किया हुआ है। तो आपको ना ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। काफ़ी सारे सेलर क्या करते हैं, कोई 1 रेटिंग करवा ली, 2 रेटिंग करवा ली। मैं आपको ये चीज़ अभी दिखाऊंगा, देखना। ठीक है। ये मैं काफ़ी सारे वेबिनार्स में भी बताता हूँ कि रिव्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अमेज़ॉन के ऊपर। तो रिव्यूज़ के ऊपर फोकस करो आप लोग। ठीक है। जब भी कोई प्रोडक्ट नया आता है उसके ऊपर रिव्यू के ऊपर आप काम करो। ठीक है। अदरवाइज उस लेवल की सेल नहीं, सेल मिलेगी आपको। देखो इसका एक भी रिव्यू नहीं है तो भी सेल आ रही है ना इसको, लेकिन इसने एफबीए पे फोकस किया हुआ है। एफबीए मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, वहाँ पे वैसी विजिबिलिटी हाई मिलती है। तो मैं सबसे पहला स्टेप बोलता हूँ कस्टमर्स को कि आप मिनिमम आप 15 से 20 प्रोडक्ट ऐसे पकड़ो जिनके ऊपर आप रिव्यूज़ करवाओ, मिनिमम 5 रेटिंग्स। ठीक है। एक सेलर का और दिखाता हूँ, चलो मैं आपका अकाउंट, जिसने रिव्यूज़ के ऊपर अच्छे से फोकस किया हुआ है। ये वाला दिखा देता हूँ मैं। ज़्यादातर लोग एफ बी ए पे ही जाते हैं। ठीक है। एफ बी ए का ही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी यहाँ पे दो दो क्वांटिटी सीधा ऑर्डर किया हुआ है किसी कस्टमर, रिसेंट ऑर्डर है ये। देखो 9 रेटिंग्स आ रही है, प्राइम भी आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है। तो ऐसे काम होता है। आपको यहाँ पे एड्स पे भी ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रिव्यूज़ पे अगर आप स्पेंड कर रहे हो। मैं इसका एड्स का भी आपको खर्चा दिखाऊंगा कि एड्स पे कितना स्पेंड किया हुआ है। ये देखो ऑर्डर प्राइम आया हुआ है और 499 पे। इसका तो मैंने वेबिनार में भी कितनी बार दिखाया है कि इसके ऊपर करीबन 110 से 15 रुपये ये कस्टमर अभी कमा रहा है। ठीक है। ये सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, ये वाला प्रोडक्ट आप देखो, मिनिमम देखो 7 रेटिंग करवा रखी है। तो ऐसे आपको काम करना है। रेटिंग एक बार आप करवा लोगे ना, रेटिंग वाला जो आपका काम है ना, वो एक बार आपका अगर कंप्लीट हो जाएगा ना, स्टार्टिंग के मतलब 15 से 20 दिन के अंदर अंदर,
तो देखो, पहली बात तो ये कि ये अमेज़ोन जो है ना वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कोई भी इसको शॉर्ट टर्म मत लेके चलना कि ये 15 से 20 दिन में आपको 20,000 25,000 या 50,000 तक आपकी इनकम हो जाएगी, नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि आपके प्रोडक्ट पे आपके अकाउंट के ऊपर सारे प्रोडक्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, दूसरा आपका काम रहेगा कि आपके अकाउंट पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, हमसे आप पूछ लेना। ठीक है, आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, हमारी टीम को कॉल करके पूछ सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिस उस टाइम पे, जब अगर आप मान लो कि हम लोग आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है 15-20 दिन के बाद कोई और अच्छे प्रोडक्ट आ गए हों, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट अभी अच्छे चल रहे हो, तो इस टाइम पे अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर आप मिनिमम 5 रिव्यूज़ करवाओ। मैं बोलता हूँ कम से कम 15 प्रोडक्ट पे 20 प्रोडक्ट पे आप रिव्यूज़ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आप अगर रिव्यूज़ पे ध्यान दोगे ना तो आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलेगी। अब हमारा काम खत्म हो गया रिव्यूज़ वाला, हमने 15 प्रोडक्ट पे रिव्यू करवा लिया। आपने हमसे पूछ लिया भाई 15 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं सर जो अभी अच्छे करंटली चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उन प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, उनके ऊपर रिव्यूज़ आपको करवाने हैं। रिव्यूज़ करवाने के बाद आपको क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स को आपको जो है FBA के अंदर आपको मिनिमम 5 क्वांटिटी हमारे यहाँ से भिजवानी है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मिनिमम आप 5 क्वांटिटी भिजवाओगे तो आपके लिए बेटर है। और उससे क्या होगा ना कि आपका ज़्यादा स्टॉक भी वहाँ पे नहीं रहेगा। अब 5-5 क्वांटिटी अगर हम लोग भिजवा देते हैं ना, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा यार ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन रोलर बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने ये भिजवाया, हाँ भाई EMS फुट मसाजर और कॉम्बो वाला जो है, ये जो प्रोडक्ट है ये अच्छा चल रहा है, तो इसका हम लोग स्टॉक अगली बार थोड़ा ज़्यादा भिजवाएंगे ताकि हमारा वहाँ पे स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक ना हो। ठीक है, आप मैं बोलता हूँ मिनिमम आप 30,000 to 40,000 से आप स्टार्ट करो FBA। ठीक है, और एक चीज़ और, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि अगर हमने स्टॉक यहाँ से भिजवा दिया, अगर कल को वो नहीं सेल होता है तो हम क्या करेंगे। उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप लोग कि जो स्टॉक आपने हमारे यहाँ से भिजवाया था, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने हो चुके हैं और वो प्रोडक्ट अभी सेल नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग वापस मंगवा लेंगे। उसकी टेंशन नहीं है आपको कि वो स्टॉक कहाँ पे जाएगा, हम लोग उसको कैसे सेल आउट करेंगे। वो प्रोडक्ट हम लोग वापस अपने वेयर हाउस में मंगवा लेंगे, और जितने का भी आपका अमाउंट बनता है, मान लो इसके 10 पीस आपके नहीं बिक रहे हैं, 500 रुपये का एक प्रोडक्ट है, तो ठीक है, तो मान लो 5,000 रुपये का आपका ये स्टॉक बनता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, 5,000 रुपये का अगर आपका ये स्टॉक बनता है, ठीक है, और आपका ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तो हम इसके बदले में आपको ये वाला प्रोडक्ट आपके FBA में भिजवा देंगे। तो आपका तो मतलब लॉस है ही नहीं कहीं पे ना। ठीक है, तो आप अच्छे से अपना काम कीजिए, प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ पे काम करो, और उसके बाद FBA करवाना शुरू करो। ठीक है, धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा, क्यों नहीं होगा। देखो ये सेलर भी तो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनको अगर बिजनेस मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। बस शर्त यही है मेरी कि आप अच्छे से काम करो, हम लोग आपको गाइड भी करेंगे, एक एक स्टेप पे आपको मतलब सिखाएंगे भी कि आपको कैसे कैसे काम करना है, कौन सा प्रोडक्ट अभी अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, रिटर्न किस में ज़्यादा आ रहा है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर 10% से नीचे का रिटर्न रेशियो, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, कोई भी मेरे से ले लेना। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे जो है 10% से नीचे के रिटर्न रेशियो आए हुए हैं। ठीक है, ये पूरा मैं रिजल्ट भी दिखा चुका हूँ, अभी तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, पहले ही मैं दिखा चुका हूँ, ये देख लो आप, कोई भी रिटर्न नहीं आया होगा प्रोडक्ट। ठीक है, 10% से नीचे का रिटर्न रेशियो है, देखो 2 आ गए हैं, आपने एक पेज पे 2 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करो, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बिजनेस मिलेगा, और FBA करवाना शुरू करो। ठीक है, अच्छा रिव्यूज़ का भी मैं आपको बता देता हूँ करवाते कैसे हैं रिव्यूज़। देखो, अगर आप हमारे थ्रू भी अगर आप करवाओगे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारी कंपनीज़ का टाई अप रहता है रिव्यूज़ के लिए, तो आप रिव्यूज़ को करवाओगे कैसे, मैं आपको एक दिखाता हूँ। अभी रिसेंट एक गया होगा मेरे ख्याल से, मैं आपको दिखाता हूँ एक रिव्यू। रिव्यू करवाते कैसे हैं मैं वो दिखाता हूँ एक। मैं आपको एक रिसेंट एक दिखा देता हूँ एक कस्टमर के अकाउंट पे ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो अभी देखो ये वाला प्रोडक्ट जो है ना, ये इसके ऊपर हमने अभी रिव्यूज़ पे काम किया था। तो उस पे हमने किया क्या था कि जैसे अगर ये जो प्रोडक्ट है ना हम लोग 999 में भी सेल करते हैं, तो उस टाइम पे इसकी जो अमेज़ोन का कमीशन है ना, वो करीबन 200-300 रुपये जितना भी लगता है, मान लो 15% लगता है, तो हमारा 200-300 रुपये हमारा कमीशन लगता है। ठीक है। सो देखो जैसे ये प्रोडक्ट है जो हम लोग 999 का हम लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब आप लोग मतलब रेटिंग्स पे काम करोगे तो आपको जल्दी कैसे काम करना है और कम खर्चे में कैसे काम करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी जैसे क्या हुआ कि हमने इस प्रोडक्ट को 999 में हम जो सेल कर रहे थे, तो इसके ऊपर कमीशन लग रहा था करीबन 200 रुपये। ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो इसका प्राइस कम किया ताकि हमें कमीशन कम लगे। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कमीशन अभी कितना लग रहा है। मैं सर्च कर लेता हूँ इसको। अभी हमारे पास मान लो कमीशन लग रहा है 143 रुपीज़। अब अगर अभी हमने इसका प्राइस इंक्रीज़ कर दिया ना, जिस टाइम पे हमने इसका 699 किया ना, तो उस टाइम पे इसका जो कमीशन लग रहा था 100 रुपये लग रहा था। तो ये मतलब थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ता है हमें कि जैसे मतलब उस टाइम पे अगर प्राइस हमारा कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि और भी कस्टमर उसको सर्च कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट वो परचेज़ कर लेंगे, और परचेज़ कर लिया तो हमें लेट शिपमेंट लग जाएगा अगर हमने नहीं भेजा तो वो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस थोड़ा सा हमने कम किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका कमीशन घट जाएगा यहाँ से। ठीक है। थोड़ा सा जल्दी हमें काम करना पड़ेगा, वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो तो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कमीशन का पैसा बच गया। ऐसे ही हम लोग सारे प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे कि भाई सभी का जब भी हमें रिव्यूज़ पे काम करना है उसका प्राइस घटा दो ताकि हमें कमीशन कम लगे। सबका प्राइस हमने कम कर दिया, इसको हम लोग 599 बेच रहे हैं, हमने 399 में, ज़्यादा कम भी नहीं करना है, उससे 50% ऑफ कर दो आप। ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा कि कमीशन कम लगेगा। अब दूसरी चीज़, आपको जो है अगर आप रिव्यूज़ हमारे थ्रू करवा रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। रिव्यू का चार्ज हमारा 80 रुपीज़ पर रिव्यूज़ पे चार्ज होता है। ठीक है। अब क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर होते हैं, उनको मतलब उनके पास रिव्यूज़ के लिए नहीं होता है कोई बंदा जो आपके रिव्यूज़ कर सके। अच्छा, रिव्यूज़ के भी मैं आपको बताता हूँ, देखो थोड़ी देर में रिव्यूज़ की एलिजिबिलिटी क्या होती है और कैसे आपको रिव्यूज़ करवाने। अब देखो हमने प्राइजेज़ के बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पे हमने प्राइस अगर कम किया तो हमारा कमीशन घट गया, हमारा यहाँ पे एक तो ये बेनिफिट हुआ। ठीक है। और दूसरी चीज़, एक ही अकाउंट से हमने 5 ऑर्डर को एक ही साथ ऑर्डर किया, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये एक ही ऑर्डर के अंदर आ गए। अमित नाम से अगर किसी कस्टमर ने परचेज़ किया है तो हमने उसको क्या किया, पाँचों प्रोडक्ट के लिंक भेजे यहाँ से कॉपी करके। ठीक है। ये जो शेयर का भी बटन यहाँ पे होता है, कहाँ गया वो, यहाँ से नहीं लो तो फिर यहाँ से भी आप ये लिंक जो होता है ना, आप इस लिंक को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर किसी से रिव्यू करवा सकते हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे सभी के लिंक हमने खोल के और सभी को हमने क्या किया कि एक ही कस्टमर को भेजा, एक ही मतलब सभी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है। सारे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया और एक ही साथ सबकी पेमेंट की, तो वो एक ऑर्डर के अंडर में सारे के सारे प्रोडक्ट आ गए। मतलब क्या हुआ, एक ही अकाउंट से हमारे 5 रिव्यूज़ हो जाएंगे और शिपिंग चार्ज भी हमें पाँचों का एक ही बार में लग गया। मतलब जहाँ पे हमें 50 रुपीज़ एक ऑर्डर का हमें देना पड़ रहा था, वहाँ पे हमारा मान लो 250 रुपये अगर हमारा लगता ना, वहाँ पे हमारा 50 रुपये में काम हो गया। ठीक है। ये रिव्यू के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पांचों प्रोडक्ट को एक ही साथ भेजना है, 5 ही करना है आपको, मतलब उससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो अमेज़ोन को फिर शक हो जाता है। ठीक है। और ये हमारा रिव्यू वाला आपको काम समझ में आया कि अब जैसे ये जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो 699 इसका प्राइस हो गया। ठीक है। और यहाँ पे 399 इसका प्राइस हो गया, यहाँ पे 399 इसका प्राइस हो गया। सभी प्रोडक्ट को ऐड करने के जो प्राइस बनता है ना, यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ, देखो लिखा होगा तो यहाँ पे अगर टोटल प्राइस यहाँ पे लिखा रहे तो देखो मैं एक बार, या फिर इसको आप टोटल कर सकते हो, है ना। जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रोडक्ट के प्राइजेस,
आप उसको टोटल कर सकते हो 699 और ये सब जो है ना, इसको आप टोटल करके और आपको ये प्राइस पे करना रहेगा। और ये एट द एंड प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो आपके पास ही आने वाला है, ये पैसा आपके पास ही आएगा वापस, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ कमीशन कट के आएगा, क्योंकि वो जो कमीशन होता है वो अमेज़ॉन डिडक्ट करता है। मतलब जो मैंने अभी दिखाया ना 145 रुपीज़ इसके ऊपर लग रहा था जब हमने 999 इसका प्राइस किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कमीशन उस टाइम पे जो लगेगा ना, जैसे 699 हमने प्राइस किया, इस टाइम पे आपका कमीशन थोड़ा कम लग रहा होगा 100 रुपये, तो वो 100 रुपये एक ऑर्डर पे आपको जो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी मतलब रिव्यूज़ के ऊपर, उनमें से वो डिडक्ट होके आपके सेलर अकाउंट में आएगा, ठीक है। और आएगा कहाँ पे, ये वॉलेट के अंदर। जब ये प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाए, जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये बैलेंस है, इसके अंदर इन प्रोडक्ट का प्राइस ऐड है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का प्राइस आपको पे करना रहेगा, अगर आप अपने फ्रेंड से करवा रहे हो तो भी, और अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हो तो भी, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब क्या करना है आपको, प्रोडक्ट का प्राइस आपने पे कर दिया, मान लो कि इन पांचों प्रोडक्ट का प्राइस आपका बना 1,000 रुपये फॉर एन एग्जांपल, उसमें से 200 रुपये अमेज़ॉन ने कमीशन अपना काट लिया, ठीक है। उसमें से फिर आपको 800 रुपये ही आपको वापस मिलेंगे, ये आपके इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा रिव्यूज़ का ही है। और ये जब ये जो प्रोडक्ट आएंगे ना, तो ये प्रोडक्ट हमारे थ्रू ही शिप होंगे, आपको पैनल पे डालना है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मैंने ऑलरेडी मतलब शेयर कर चुका हूँ मैं सभी लोगों को, ठीक है। तो आपको ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, जब भी आपको फेक ऑर्डर डालना है ना, मतलब कि ये पांचों प्रोडक्ट को आपको ब्लैंक भेजना है यहाँ से, हमारे वेयर हाउस से, आपको प्रोडक्ट का पैसा नहीं देना है उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ एक ही शिपिंग का पैसा ही आपका लगेगा, सिर्फ 50 रुपये, ठीक है। पांचों के पांचों जो प्रोडक्ट है वो एक ही ऑर्डर के अंदर में आ चुके हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रैकिंग आईडी चाहिए जो इसमें डालनी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका रिव्यूज़ का काम ख़त्म। ऐसे ही आपको सारे प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ पे काम करना है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे रिव्यूज़ पे काम करते रहोगे, वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की सेल आती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना लिस्टिंग हो गया, उसके बाद रिव्यूज़ पे काम करना हो गया, उसके बाद आप जैसे ही आपका रिव्यूज़ पे काम ख़त्म हुआ, इन प्रोडक्ट को आप जो है इसमें FBA में भिजवाना शुरू कर दो, ठीक है। तो आपकी सेल और अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कॉल करके पर्सनली आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, लेकिन रिव्यूज़ पे काम करोगे तभी आपको सेल मिलेगी। और मीशो में इतना कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मीशो पे आप मतलब हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे हम आपके अकाउंट पे लिस्ट करवा देंगे, और आपको उतना कुछ ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उतना मतलब ट्रैफिक नहीं है, उतने सेलर्स नहीं है वहाँ पे। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अभी करंटली ऑल ओवर द मीशो बहुत कम सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं, तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है मीशो के ऊपर, ठीक है। सो सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, तो इस पर जितना जल्दी हो उतना अपना वर्कआउट करना शुरू करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।